तो हमारा आज का टॉपिक है लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व को किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण अथवा योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे अपनी इच्छा से, अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगें। एक सफल नेतृत्व अपने अधीन कर्मचारियों को कार्य निष्पादन में आवश्यक प्रोत्साहन देता है, ना कि हाँकता है। नेतृत्व संबंधी गुणों के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। इस मत के अनुसार नेतृत्व संबंधी गुण जन्मजात होते हैं, इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत ये है कि नेतृत्व के गुण प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात नेता बनाए जा सकते हैं। इन दोनों मतों को एकत्रित करते हुए कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि नेता जन्मते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। जिन व्यक्तियों में नेतृत्व के गुण होते हैं वे अवसर मिलते ही इनका लाभ उठाते हैं और अपने आप ही प्रकाश में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन जो है वो है F.G. मूरे ने दी हुई है। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है लीडरशिप इज द एबिलिटी टू मेक मैन एक्ट द वे द लीडर वांट्स। नेतृत्व अनुयायियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नेतृत्व किसी व्यक्ति की वह योग्यता अथवा गुण है जिसके आधार पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में संदेश वाहन के माध्यम से वह कर्मचारियों का मार्गदर्शन करके उनको अपने व्यवहार से इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, ये जो मीनिंग पढ़ा है हमने, इसकी डेफिनेशन देखी है, तो उससे हम ये वाली विशेषताएं जो हैं वो पता कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? फॉलोअर्स, अनुयायी। तो लीडरशिप है, नेतृत्व है, तो नेता तो होगा। ठीक है, जो व्यक्ति लीडरशिप करता है उसी को हम लीडर बोलते हैं या नेता बोलते हैं। ठीक है, तो नेता तभी व्यक्ति बन सकता है यदि उसके कोई अनुयायी हों, यानी कि उनके फॉलोअर्स होना जरूरी है। नंबर 2 पर्सनल एबिलिटी, व्यक्तिगत योग्यता। नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष की अपनी योग्यता अथवा गुण पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए एक प्रबंधक में नेतृत्व के जितने अधिक गुण होंगे वह उतना ही सफल नेता बन सकेगा। किसी व्यक्ति विशेष की नेतृत्व संबंधी क्षमता के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक मत के अनुसार यह योग्यता जन्मजात होती है, दूसरे मत के अनुसार यह योग्यता प्राप्त की जा सकती है तथा तीसरे मत के अनुसार नेता जन्मते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। नंबर 3 इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, प्रभावीकरण प्रक्रिया। तो ये जो नेतृत्व क्या है, ये दूसरों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। नंबर 4 नो नीड ऑफ कोर्शन, अनावश्यक दबाव की आवश्यकता नहीं होती। तो नेतृत्व में क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता, लोगों को इस तरह से प्रेरित किया जाता है कि जो अनुयायी जो हैं वो अपने आप ही उस कार्य को पूरी योग्यता के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस काम को करें। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट है, आपने एक्सप्लेन कर लेने हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। नंबर 5 फुल कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन, पूरी क्षमता का प्रयोग। जैसा कि स्पष्ट है कि सामान्यतः मनुष्य अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं करता। पूरी क्षमता का प्रयोग करवाने के लिए उसे उत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जो कि नेतृत्व द्वारा ही संभव है। अतः नेतृत्व की यह विशेषता है कि इसके द्वारा अनुयायी अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगते हैं। नंबर 6 आइडियल कंडक्ट, आदर्श आचरण। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि नेता एक आदर्श व्यवहार वाला व्यक्ति हो, यानी कि जो वो खुद करे, दूसरों से चाहता है कि वो दूसरे जो अनुयायी हैं उसके ये काम करें, तो वो भी उस काम को करके दिखाए, तभी उसके जो फॉलोअर्स हैं उस काम को करेंगे। वह केवल दूसरों को भाषण देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों से अपेक्षित व्यवहार वाले उसे स्वयं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को समय पर आने के लिए कहता है और स्वयं हमेशा देरी से कार्यालय में पहुंचता है, तो ऐसा व्यक्ति एक सफल नेता नहीं बन सकता। नंबर 7 कंटिन्यूस प्रोसेस,
नेतृत्व प्रबंध का एक अंग है या नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 8वां आपको बताया ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट। तो पहले ये पढ़ कर लेते हैं हम लोग 7वां पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोसेस। नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेतृत्व की प्रकृति निरंतर चलते रहने की होती है, अर्थात नेता द्वारा अपने अनुयायियों को संगठन के उद्देश्य स्पष्ट कर देने मात्र से उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता, बल्कि उसे उनका लगातार मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि नेतृत्व की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है। नंबर 8 ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट। नेतृत्व प्रबंध का एक अंग है, समुचित प्रबंध नहीं। प्राय प्रबंध व नेतृत्व को पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन ऐसा विचार गलत है। प्रबंध के अंतर्गत योजनाएं बनाना, योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए संगठनात्मक ढांचे की स्थापना करना, संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना, उनके कार्यों पर नियंत्रण रखना आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी कार्यों के लिए प्रबंधक की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रबंधक इन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता यदि वह नहीं जानता कि नेतृत्व कैसे किया जाता है अथवा व्यक्तियों से कैसे काम लिया जाता है। वास्तविकता ये है कि नेता की नियुक्ति व्यवसाय में अलग से नहीं की जाती, बल्कि उसकी नियुक्ति प्रबंधक के रूप में होती है तथा प्रबंधक के पद पर कार्य करते हुए ही उसे नेतृत्व का कार्यभार भी संभालना होता है। ठीक है। तो ये जो नेतृत्व क्या है, ये प्रबंध का एक हिस्सा है, इसको पूरे का पूरा प्रबंध नहीं माना जा सकता।